आज का ब्लॉग 3 बजे शुरुआत होता है और आज कोई स्पेशल डे है। ये जो फेस्टिवल है ना, ये इसमें क्या होता है कि 3 बजे सुबह है ना, आगे पेट भर के खाना खा लेना होता है। अभी पूरा सब लोग है ना सोया हुआ है, सब लोग सोया हुआ है। और सोचो, इंडिया महिला जो अपने पति धर्म के लिए ये व्रत करती है, वो इस मॉर्निंग में उठी है इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप देखो अभी इन लोग क्या क्या खाने वाली हैं। तो देखो यही सब है कुछ। पापा तो रात को लाते होंगे मिठाई वगैरह, और उसके बाद बच्चे को तो इंतज़ार रहता है कि सुबह कितना जल्दी बजेगा 4 और मम्मी करेगी सुरगाई और हम खाएंगे मम्मी से मांग के। पर मम्मी भूली होती है, वो क्या करती है, बांध के रख देती है। जैसे मेरी मम्मी का सुरगाई होता है तो पापा लाते हैं रसगुल्ला वगैरह, जो भी वो सरगाई जो भी सरगाई वगैरह जो भी होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि पापा लाते हैं तो रात को हम लोग नज़र में चढ़ा लेते हैं, अरे रसगुल्ला आया है। उसके बाद फिर मम्मी जब सुबह खाती है, पर उसको याद रहता है, देखते हैं कि रसगुल्ला तो 8 या 10 पीस रहता है और फिर उसमें से खाई रहती है 2 या 3 ही पीस। बोले कि यार पूरा दिन सहना और खाती है 2 ही 3 पीस। उसके बाद सारा बचा के उसका सुबह 2 पीस बांट देती है। बोले कि कौन सा प्रसाद बांट रही है। तो देखो मेरा कहना है कि 10 रसगुल्ला आया तो तुम 10 को खा लो, उसके बाद फिर मार्केट से फिर लाया जाएगा, फिर खाया जाएगा। ये त्यौहार बहुत अच्छी त्यौहार होती है। शंकर भगवान, हाँ, शंकर भगवान और पार्वती। इसमें है ना वो क्या कहते हैं, एक कथा भी होता है जो कि उन लोग बैठ के पढ़ती हैं, गाती हैं, मतलब हाँ, मज़ा आएगा इस चीज़ को आप देखो। खैर मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि अब सब पूजे पाठ में लगे हुए हैं, पूरे रात भर रहेगा पूजा पाठ इसी तरह। और मैं आया हूँ अभी शिव मंदिर। तो आज जो विशेष पूजा होता है वो शिव और पार्वती का होता है। तो अभी मेरी मम्मी पूजा करने पर लगी हुई है और दिन भर उपवास रहेगी, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। फिर दिन भर उपवास रहेंगी और पानी भी नहीं पिएंगी। और आज धूप भी अच्छा खासा गया हुआ है, तो प्यास भी लगते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये पर्व। देख सकते हैं मैं शिव मंदिर पे हूँ और यहाँ का भी आपको दृश्य दिखाता हूँ। बहुत प्यारे शिवलिंग हैं यहाँ पर, तो चलिए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं सभी अपने अपने पूजा पाठ में लगे हुए हैं और हमारे शंकर भगवान भी विराजमान है, जो कि देखिए सभी लोग उपवास किए हुए हैं, सभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं और शिव भगवान और पार्वती जी के मंदिर पे हैं। और आज का जो विशेष पूजा है वो शिव और पार्वती का ही होता है। तो शिव कहने का अर्थात ये है कि स्वामी और पार्वती कहने का अर्थात कि माता है, यानी कि अपने पति के लिए ये व्रत कर रही है। मंदिर की कुछ विशेष बातें, जो आप घंटी देखते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं ना कि जाते जाते भी बजाते हैं, तो ऐसा ना करें। तो अभी आप विशेष यही जानो कि घंटी जाते समय नहीं बजाना चाहिए। और मंदिर से निकलते समय, और दूसरी बात, मंदिर से निकलते समय क्या ना कि हमेशा पीठ के इथी से नहीं निकलना चाहिए, फ्रंट हो के निकलना चाहिए। ये सब जो छोटी छोटी बातें, इसका ध्यान रखें और ये सबका अपने धर्म में बहुत महत्व है। तो और भी सारी बातें होंगी आपसे। आप देखो कितना प्यारा, अभी तो ये पट बंद था ना, अभी ये पट को खोल दिए। अब देखो यहाँ पर बड़े वाले शिवलिंग भी है, वहाँ पर छोटे वाले शिवलिंग के दर्शन होंगे, अब यहाँ बड़े वाले शिवलिंग के दर्शन होंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्व बातें बताइएगा। आज हम देख रहे हैं ना अनरसा बलि की पूजा हो रहा है, मिठाई वगैरह में देख रहे हैं अनरसा का महत्व दिया जा रहा है। तो रीज़न क्या है? रीज़न आप बताओ, बताइए, वो जाना जरूरी है ना ऑडियंस को। भगवान जी को भोग लगता है इसका, भोग तो ठेकुआ जैसे छठ में भोग लगता है, उसे तो तीज में अनारसा पेड़ की, तो उसका एक महत्व है, ठेकुआ का एक महत्व है। देखो होता क्या है ना
कि जो सीजनेबल चीज़ें होते हैं ना वो भगवान पे चढ़ता है। जैसे कि आप देखो तारबूज होता है, तो तारबूज जैसे आता है तो वो अप्रैल में दुर्गा पूजा जो आता है उसमें चढ़ता है। जितनी सीजनेबल चीज़ें हैं ना, मतलब क्या लीची ना, तो वो बर पूजा वगैरह होता है तब देखना लीची का महत्व होता है। तो ये सब जो सीजनेबल है ना वो भगवान पे चढ़ता है। आप समझ गए कि वो पकवान के रूप में उनको भोग लगता है। प्लस एक और उसमें महत्व है तिल का, तो आज का तिल का भी एक महत्व है, सब बनाया जाता है, इसलिए पुआ पकवान बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आजकल जितनी भी माताएं हैं वो थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करती हैं, सब मार्केट से खरीद कर और फिर चढ़ा लेती हैं। तो कोशिश क्या करें, एक दो माताएं रहेंगी तो यही करेंगी। अगर मंडली रहेगा तो फिर तो सभी लोग मिल के गीत गाएंगी और पुआ पकवान बनाएंगी और प्रसाद भोग लगाएंगी, आपस में कई सारे भजन बैठकर गाएंगी, आपस में बातें करेंगे, तो ऐसे टाइम बीत जाता है और भूख का भी पता नहीं चलता। पर अकेले जो करती हैं उनको भूख का पता चलता है। तो ऐसा नहीं है, अभी कुछ ज़्यादा ही बोल देंगे तो मम्मी लोग को भी भूख ऐसा लगेगा। बाकी पूजा ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है।